हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आज हम एक नए थिंकर, एक नए क्रांतिकारी नेशनलिस्ट वीर सावरकर, जिनका फुल नेम है विनायक दामोदर सावरकर, इनकी पॉलिटिकल थॉट करेंगे। इनकी आज हम इस सेशन में बेसिक इंफॉर्मेशन करेंगे। तो इनका जन्म होता है 1883 में एंड जो इंडिपेंडेंस को देखते हैं 1966 में इनकी डेथ होती है। एंड आज हम इस सेशन में इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स करते हैं। अगर हम यूजीसी नेट के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसमें भी सावरकर जी हैं, इनके ऊपर, इनकी बुक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम देखते हैं विनायक दामोदर सावरकर कौन थे। तो विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने अपने रेवोल्यूशनरी आइडिया से, जिसने रेवोल्यूशन लाकर हमारे देश में नेशनलिस्ट है, जो हमारी क्रांति है, इसमें एक्सट्रीमिस्ट का साथ दिया था और मास लेवल पर लोगों को अपने साथ मिलाया था। जो इनकी फर्स्ट बुक है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इससे इन्होंने ये बताया था कि जो 1857 में क्रांति हुई थी, कोई वो छोटी सी म्यूटिनी नहीं थी, बल्कि वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। तो अंग्रेजों ने तो इसको दबा दिया था। उनकी पूरी की पूरी कहानी है, इनकी रिसर्च करके इन्होंने लोगों को बताया कि कैसे हमको भी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना है। तो पहले ये क्या थे, ये एक अर्डेंट नेशनलिस्ट हैं, रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट थे, जिन्होंने कभी भी ब्रिटिशर की बात नहीं मानी है, उनके अगेंस्ट खड़े रहते हैं। ए नोटेड फ्रीडम फाइटर थे। इनको वीर सावरकर भी कहा जाता है। तो वीर का मीनिंग है ब्रेव। तो ब्रेव सावरकर, जिन्होंने अंग्रेजों के लंदन सिटी में जाकर वहां की सरकार के अगेंस्ट भी इन्होंने बहुत कॉन्स्पिरेसी की है, जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर क्या किया, बम बनाने की कला सीखी और वहां की जो भी पिस्टल थी, बम बनाने की सामग्री थी, इंडिया में स्मगल की है। तो इन्होंने इतने ब्रेव काम किए हैं, इसलिए इनको वीर सावरकर भी कहा जाता है। जे हिंदू महासभा के एक लीडिंग फिगर भी हैं, जिन्होंने पॉपुलराइज की टर्म हिंदुत्व। तो हिंदुत्व होता क्या है, हिंदुइज्म क्या है, कौन हिंदू हो सकते हैं, इनको भी सावरकर जी ने बताया है। तो पहले हम इनकी बर्थ एंड एजुकेशन देखते हैं। इनका बर्थ होता है ऑन 28 मई 1883 इन मराठी ब्राह्मण फैमिली इन द विलेज ऑफ बघौर, नासिक, महाराष्ट्र में। तो ये भी महाराष्ट्र में होते हैं। जब बाल गंगाधर तिलक जी हैं, वो भी मराठी महाराष्ट्र में थे। उनका जन्म 1856 में होता है। तो वो भी इनके आइडलिस्ट कहलाते हैं, जिससे ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेस भी होते हैं। तो उसके बाद जो इनकी पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली नेशनलिस्ट थी। तो इनकी 3 सिबलिंग थे, उनमें जो इनके बड़े ब्रदर थे गणेश दामोदर सावरकर, जिनको बाबा राव कहा जाता था, इनको भी काले पानी की सजा हुई है क्योंकि इनकी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज थी। तो इनको भी 50 इयर्स की, दामोदर सावरकर को 50 इयर्स की काले पानी की सजा हुई है। बाबा राव को भी काले पानी की अंडमान निकोबार में सजा हुई थी। तो ये एक बहुत ही बड़े ग्रेट नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले किया था। जो दामोदर सावरकर हैं, इनकी लाइफ में, इनको इन्फ्लुएंस करने में, इनको नेशनलिस्ट बनाने में। तो इनकी एजुकेशन देखते हैं। पहले स्कूलिंग होती है जो अपनी विलेज में ही होती है। उसके बाद 1902 में जी इनरोल होते हैं इन फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे फॉर बीए। तो वहां बीए करते हैं, लेकिन नेशनलिस्ट एक्टिविटीज के लिए इनको स्कूल से, कॉलेज से भी निकाला जाता है। तो बाद में जी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद 1906 में जो इंग्लैंड जाते हैं लॉ करने के लिए। तो इनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो स्कॉलरशिप कहाँ से मिलती है, श्यामजी कृष्णा वर्मा के थ्रू इनको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो वो क्या थे, वो भी फॉरेन में ही थे, यूके में थे। जो इंडिया के बच्चे पढ़ना चाहते थे उनको स्कॉलरशिप देते थे। तो वहां जब लंदन में जाते हैं, वहां पर इंडिया सोसाइटी है, वहां पर इनका स्टे होता है, जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं उसके लिए मानी जाती है। तो जब ये इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, तो वहां पर ब्रिटिशर की नजर इन पर भी जाती है। तो वहीं से इनके ऊपर ट्रेसिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये फाउंड करते हैं फ्री इंडिया सोसाइटी, जो एक रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बन जाती है, जिसका पर्पस क्या था, इंडिया को लिबरल कराना। तो इस तरह इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी है, इसको यूके में, इंग्लैंड में क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था।
तो उसके बाद जे अपने जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज है इनको कंटिन्यू करते हैं। जे बचपन में भी क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मित्र मेला स्टार्ट करते हैं। 1899 में बाबा राव एंड विनायक दामोदकर हैं, जे क्या करते हैं, आपस में मित्र मेला करते हैं, मीनिंग अपने दोस्तों को साथ में मिलाते हैं, मिलाकर वो बातें करते हैं, नेशनलिस्ट बनते हैं। तो इस तरह वो क्या कर रहे हैं, देश को आजादी दिलाने के लिए 99 में भी काम करना शुरू कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट उसका नेम 1904 में चेंज करके अभिनव भारत सोसाइटी रख देते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा जब इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, किससे होते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से, गुस्पी मैज़नी से। तो जो जे थे जे इटालियन नेशनलिस्ट थे, तो वहां यूके में जाते हैं, गिस्पी मैज़नी को पढ़ते हैं, तो इनकी नेशनलिस्ट आइडियाज को पढ़ते हैं। उसके बाद इनकी बुक को मराठी में ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करके इंडिया में भेजते हैं, जिससे जो हमारे यंग जनरेशन है वो भी नेशनलिस्ट बनने को तैयार हो जाती है। दयानंद सरस्वती जी हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इनसे जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, जो इनके एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट आइडिया से उनसे लोगों को जागृत भी करते हैं। तो इसके बाद हम इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स करते हैं। तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट एंड फेमस बुक है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसको 1909 में पब्लिश किया गया था। जी एक ऐसी बुक है जिसको प्रिंट करने से पहले ही बैन कर दिया जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये बताना चाहते थे कि जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 हुई थी, ये कोई वॉर नहीं थी, ये क्या थी, छोटी सी रिबेलिएशन थी, जिसमें जो मिलिट्री है, मिलिट्री एंगेज हो जाती है जो कारतूस हैं उसको यूज करने के लिए। लेकिन इन्होंने प्रॉपर स्टडी की, स्टडी करने के बाद बताया ये छोटी मोटी वॉर नहीं थी या टेम्परेरी वॉर नहीं थी, बल्कि ये सोच समझकर ब्रिटिशर के अगेंस्ट आवाज उठाई गई थी ताकि हम इंडिपेंडेंस ले सके। तो इन्होंने क्या किया, 10 मई 1907 में जो 6 में यूके में चले जाते हैं, फ्री इंडिया सोसाइटी है, इसको फाउंड करते हैं, जिसमें जो इंडियंस है नेशनलिस्ट बनना चाहते हैं उनको इंक्लूड करते हैं। एंड 10 मई 1907 को 57 की वॉर है, इसको 50 इयर्स पूरे हो जाते हैं। तो जिस सेलिब्रेट करते हैं 50th एनिवर्सरी ऑफ द आउटब्रेक ऑफ 1857 रिबेलियन, मीनिंग जो रिबेल हुआ था वो कैसे हुआ था। तो इसमें इतनी ज्यादा संख्या होती है जिससे ब्रिटिशर है वो खुद कांप जाते हैं। तो उसके बाद जो 2 इयर्स है पूरी स्टडी करते हैं कि कैसे 1857 की आउटब्रेक हुआ था, उसके क्या इंपैक्ट पड़े थे, क्या कुछ हुआ था, इंडियन सोर्सेस हैं, फॉरेन सोर्सेस हैं, इन सब बुक्स की स्टडी की जाती है। स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ द रिवोल्ट फ्रॉम इंग्लिश एज वेल एज इंडियन सोर्सेस, तो डेप्थ में स्टडी करते हैं। उसके बाद लोगों को बताते हैं कि जैसे हमारी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, तो ये बुक बैन कर दी जाती है। लेकिन इसके लिए पहले पब्लिश भी नहीं की गई, पब्लिश होने के बाद बुक बैन होती है, लेकिन ब्रिटिशर ने क्या कर दिया, बुक को पब्लिश होने से पहले ही बैन कर दिया, बिफोर द पब्लिकेशन। तो 1909 में बुक पब्लिश हो जाती है। तो जब जे क्या करते हैं, यूके में जाते हैं, तो इनकी एक्टिविटीज को ट्रेस किया जाता है। इनकी जो बुक लिखी जा रही थी, इनके लिए भी ब्रिटिश के जासूस थे, पता चल जाता है। तो जहां पर पब्लिकेशन होती है वहां पर भी ब्रिटिशर पहुंच जाते हैं, तो बुक पब्लिश नहीं होने देते। तो इनकी जो प्रिंटिंग थी बहुत प्रॉब्लम थी, तो उसको भी जला दिया गया था। तो इसके बाद ये बुक बैन हो गई। 1909 से लेकर 1946 तक ये बुक बैन रहती है, लेकिन फिर भी इस बुक की डिमांड बहुत थी। तो इस बुक को पब्लिश कैसे किया जाता है, मैडम बीका जी कामा है वो इस बुक को पब्लिश करने का काम करती है इन द नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, क्योंकि ब्रिटिशर हैं वो तो पब्लिश होने नहीं देंगे। तो अदर कंट्रीज हैं जहां पर ब्रिटिशर हैं, ब्रिटिशर की टेरिटरी नहीं थी, वहां पर बुक पब्लिश होती है। तो फ्रंट पेज पर इनका नाम नहीं लिखा जाता है, उसके बाद इसको स्मगल किया जाता है एंड पूरे इंडिया में सर्कुलेट किया जाता है। तो इस बुक की इतनी ज्यादा डिमांड होती है कि इसको बहुत ही मुश्किल स्मगल होती है, सर्कुलेट होती है, जिसको जो भी पढ़ता है, पढ़ने के बाद पता चलता है कि सच में हमारी जो वॉर थी, इंडिपेंडेंस वॉर थी, जिन्होंने ब्रिटिशर को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अगर हमने इस म्यूटिनिटी को नहीं सप्रेस किया तो जो इंडियन है कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इससे लोगों को जागृत किया था। और उसके बाद कुछ और बुक्स लिखते हैं, जैसे 1923 में। तो
तो जैसे हमने कहा 1909 में बुक पब्लिश होती है, 10 में जो इनकी पहले एक्टिविटीज थी उसके लिए इनको इंडियन लाया जाता है। इनको 1911 में काले पानी की सजा हो जाती है। वहां पर भी ये बहुत स्ट्रगल करते हैं। वहां पर भी क्या होते हैं, वहां पर इनसे बहुत ज्यादा मारपीट होती है। वहां पर इनकी जो कवि सत्रें हैं वो भी नहीं छोड़ती। जो वहां की दीवारें होती हैं वहां पर अपनी कवि सत्रें जो स्वतंत्रता सेनानी की होती हैं वो लिखनी शुरू कर देते हैं। तो वहां पर जो काला पानी की सजा ले रहे थे, वहां पर इसके साथ जो कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, वहां पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों में जो भेदभाव है वो बोए जा रहे थे। तो उसके बाद इन्होंने 1923 में एक बुक लिखी, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म, जिसको 1928 में रीटाइटल किया जाता है हिंदुत्व, हु इज हिंदू। तो जो बहुत ही फेमस बुक है। उसके बाद 1923 में बुक लिखते हैं हिंदू पद पादशाही, जिसमें महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हिंदू थे, मराठा थे, उनकी कथाएं लिखी गई हैं। 1927 में बुक लिखते हैं माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। तो इसमें जो लिखते हैं कैसे इनको सेल्यूर जेल है जहां पर अंडमान निकोबार में काले पानी की सजा हुई थी, वहां पर सफरिंग मिलती है, वहां पर जो सब कुछ इंसिडेंट हुए थे वो सब कुछ इस बुक में लिखते हैं। उसके बाद 49 में हिंदू राष्ट्र दर्शन है वो लिखते हैं, जिसमें महासभा में जो कुछ स्पीच दी थी इनकी कलेक्शन होती है। 63 में 6 ग्लोरियस एपोचेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखते हैं, जिसमें हमारी जो 6 महाराजे थे जिस टाइम सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी उनकी रिगार्डिंग लिख रहे हैं। एंड 65 में एक बुक लिखते हैं इनसाइड द एनिमी कैंप, जो एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने जो यूके में लंदन में जो कुछ भी इन्होंने एक्टिविटीज की उनके रिगार्डिंग लिखते हैं। एंड 66 में महान क्रांतिकारी हैं, इनकी डेथ हो जाती है जब 1948 होता है, जिसमें गांधी जी को मारा जाता है। इसके लिए भी इनका नाम आता है, इसलिए कभी कभी इनको टेररिस्ट भी कहा जाता है। लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं की थी, इसलिए इनको बाद में रिलीज भी कर दिया जाता है। तो जो इनकी लाइफ है, इनकी लाइफ के 2 फेजेस देखे जाते हैं। फेज 1 1902 से लेकर 21 तक, जब तक ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे। उसके बाद फेज 2 आता है 21 से लेकर 63 तक, जिसमें ये हिंदू नेशनलिस्ट हैं वो बन जाते हैं। तो इनकी लाइफ के 2 फेजेस हैं जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फेज 1 रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट। होप सो कि आपको आज का सेशन जो वीर सावरकर जी हैं इनके रिगार्डिंग जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ली है, इनकी बुक्स हैं, इनकी स्टडी की है, नेक्स्ट सेशन में हम इनका फर्स्ट फेज करेंगे। होप सो कि आपको जो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी तो पोस्टिंग कमेंट बॉक्स में वीडियो चलेगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।